लोगों ने माता लक्ष्मी के विभिन्न अवतारों के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि वेदवती, सीता, राधा, गोपिया, रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, भूदेवी, कालिंदी, नागंजिती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, कृष्ण की कनिष्ठ पत्नियां रेवती, पद्मावती, अंदल, नरसिंही, वैष्णोदेवी, नामागिरी थयार, कोल्हापुर अंबाबाई, चोटा निकारा भगवती, कल्लूर महालक्ष्मी और रंगनायिका। इन्हीं में से एक अवतार है देवी पद्मावती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थी पद्मावती? पद्मावती का प्रमुख मंदिर कहाँ पर है? आखिर कैसे हुआ पद्मावती का जन्म? पद्मावती और वेंकटेश्वर का विवाह कैसे हुआ? इन सभी के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वेंकटेश्वर की पत्नी पद्मावती के जीवन का आध्यात्मिक सफर। पद्मावती को अलामेलू मंगा के नाम से भी जाना जाता है। वे एक हिंदू देवी और देवता वेंकटेश्वर की पत्नी है, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। उन्हें एक स्थानीय राजा की बेटी और विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। पद्मावती का सबसे प्रमुख मंदिर पद्मावती अम्मावारी मंदिर है, जो तिरुपति के उपनगर तिरुचेंदूर में स्थित है। परंपरा ये बताती है कि तिरुपति के प्रत्येक तीर्थयात्री को वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाला, जो कि उनकी पत्नी का केंद्रीय मंदिर है, उनके दर्शन करने से पहले इस मंदिर पर मत्था अवश्य टेकना चाहिए। आखिर कैसे हुआ देवी पद्मावती का जन्म? एक बार नारद ने कुछ ऋषियों को पवित्र यज्ञ करते हुए देखा। ये तय करने में असमर्थ थे कि यज्ञ से किसे लाभ होना चाहिए। उन्होंने इस कार्य के लिए ऋषि भृगु को भर्ती किया, जिन्होंने इसके लिए सबसे योग्य देवता की तलाश में तीनों लोकों की यात्रा की। सत्यलोकम जाने पर ब्रह्मा को एक चेहरे से वेदों का जाप करने, दूसरे से नारायण का नाम लेने और तीसरे से देवी सरस्वती को देखने में व्यस्त पाया गया। उन्होंने भृगु के आगमन की कोई सूचना नहीं ली। इसके बाद भृगु कैलासम चले गए और यहाँ भी उन्होंने देखा कि शिव अपनी पत्नी पार्वती के साथ खेलने में व्यस्त थे और उन्हें उनकी यात्रा पर कोई ध्यान नहीं था। वे अंततः वैकुंठ पहुंचे और विष्णु से मिले। विष्णु लेटी हुई मुद्रा में मुस्कुरा रहे थे और ध्यान कर रहे थे और उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रेमवश उनकी सेवा कर रही थी। क्रोधित भृगु ने विष्णु की छाती पर लात मारी और लक्ष्मी को क्रोधित कर दिया। लेकिन शांत विष्णु ने भृगु से क्षमा मांगी और उनके पैरों की मालिश करके ऋषि की सेवा की और भृगु के पैर की आंख, जो ऋषि के अहंकार की जड़ थी, उनको नष्ट कर दिया। इससे लक्ष्मी निराश हो गई, इसीलिए उसने वैकुंठ छोड़ दिया और पृथ्वी पर चली गई। इस बीच विष्णु वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमाला पहाड़ियों पर पहुंचे और लक्ष्मी का ध्यान किया। लक्ष्मी ने आकाश राजा की पुत्री पद्मावती के रूप में अवतार लिया था। राजकुमारी पद्मावती एक सुंदर युवती बन गई थी और नारद उससे मिलने आए थे। उसकी हथेली को पढ़कर उसने भविष्यवाणी की कि उसका स्वयं विष्णु की पत्नी बनना तय है। विष्णु के अगले अवतार श्रीनिवास शिकार की होड़ में जंगल में एक
जंगली हाथी का पीछा कर रहे थे। हाथी उसे एक बगीचे में ले गया जहां राजकुमारी पद्मावती और उसकी नौकरानियां खेल रही थी। हाथी को देखकर वे और उनकी राजकुमारी भयभीत हो गए। जब श्रीनिवास हाथी के सामने आए तो वे तुरंत मुड़ा, उन्हें सलाम किया और जंगल में गायब हो गया। उन्होंने राजकुमारी पद्मावती को देखा और उनकी दासियों से उनके बारे में पूछताछ की। उसकी मनमोहक सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसने उससे विवाह कर लिया और विवाह समारोह के लिए भगवान कुबेर से ऋण मांगा और कलयुग के अंत तक इसे चुकाने का वादा किया। इसके बाद श्रीनिवास ने पद्मावती से बड़ी धूमधाम से शादी की। पद्मावती हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवी है, जिन्हें देवी लक्ष्मी और उनके दूसरे स्वरूप भूमि के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी मध्यस्थता अपरिहार्य है। ये भी माना जाता है कि श्री वैष्णववाद में लक्ष्मी सर्वव्यापी, असीमित और विष्णु के साथ मोक्ष की दाता है।